धड़कते अनंत में जब सृष्टि ने अपना पहला स्पंदन छोड़ा, तभी से एक अविचलित आलोक यात्राएं तय करता आया है। मेरे प्रिय, आज उस आलोक का स्वर, उस अविचलित यात्रा का स्वर इस पथ पर तुम्हारा स्वागत करता है। मेरे प्रिय, ये संवाद है तुम्हारा ब्रह्मांड से तुम्हारे जीत की याचना के लिए, तुम्हारे पूरी तरह से निडर जीवन के लिए। मैं वही अनंत स्पंदन, ब्रह्मांड का आराध्य स्वर हूं। मैंने देखा है तुम्हारे दिल की तड़प, तुम्हारी आत्मा की पुकार को, और इसलिए आज मैं आया हूं प्रेम के इस पवित्र संदेश और अनंत समृद्धि का तुमसे सूत्र बांटने। दो आत्माएं जो प्रकाश की डोर से जुड़ी हुई हैं, उनके मिलन की संभावना तेज हो गई है, और अब तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन रंग लाने वाला है। इसलिए तुम्हें मिला है यह खास संदेश, ये प्रमाणिकता तुम्हारे जीत की। प्रेम कोई मामूली भावना नहीं, यह आत्मा का मूल रस है जो तुम्हारे भीतर कूट कूट कर भरा है। तुमने इसे कई बार लुटाया है अपनों के लिए, अपने मन में उठने वाले उस साथी के लिए जिसके लिए तुम सब कुछ त्यागने को भी तैयार बैठे हो। जब दो आत्माएं मिलन का निर्णय करती हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उनका साक्षी बन बैठता है। प्रेम ही वह धागा है जो समय की गांठें खोलता है और हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा करता है। शुरुआत होती है आत्म प्रेम से, फिर यह झलकता है दूसरों के प्रति। अपने हृदय के मंदिर में प्रतिदिन एक मधुर मंत्र जपो। बोलो, आत्मा तू अमूल्य है, तू प्रेम का स्रोत है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में संपत्ति की जो बौछार होने वाली है, प्रेम की जो दिव्य लहर आने वाली है, उसने रचा है इस संदेश को, क्योंकि तुम बहुत बड़ी मात्रा में धन और प्रेम को पाने वाले हो। तुमने जैसा सोचा, जो नाम दिए, सब साकार होंगे। रूप वैसा नहीं होगा जैसा तुमने चाहा, तरीका वैसा नहीं हो, किंतु सब मिलेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें बांटना होगा। संख्या 51,000 लिखकर उसी क्रम में बांटो मेरे प्रिय। बिना देरी किए बांटो, इसी पल में बांटो, और फिर तुम्हें सब मिलने लगेगा। संसार में संपत्ति की पूजा बहुत होती है, लेकिन धन केवल सिक्कों और नोटों का संग्रह नहीं है। धन वो है जिसके आने से तुम सशक्त महसूस करो, न कि डरे हुए, जो तुम्हारे अंतःकरण को तृप्त कर दे। पहले उदार बनना पड़ता है। जो मनुष्य उदार बन जाता है, बांटने की प्रक्रिया जान जाता है, दान करने की प्रक्रिया जान जाता है, वह पा जाता है, क्योंकि वही आगे बढ़ता है जो बांटने का हुनर रखता है। जैसे वृक्ष वही फल देता है जो खुद अन्न जल साझा करता है। प्रत्येक सुबह उठकर कहो, यह ब्रह्मांड मुझे असीम धन साधन प्रदान कर, जिससे मैं न केवल अपना बल्कि सबका कल्याण करने में योगदान दूं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में आनंद की तीव्र लहर दौड़ने वाली है। प्रेम ही प्रेम तुम्हें मिलने वाला है। यह सब तुम पाने के अधिकारी हो, तुम्हें मिल रहा है। आनंद वह चिर अस्थायी प्रकाश है जो अंदर से निकलता है,
सुख शून्य परिस्थितियों में भी आनंद स्थिर रहता है। बस केवल ध्यान की लौ को तुम प्रज्वलित करना जानो। प्रतिदिन केवल 5 मिनट आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। जीवन बदलेगा। एक बार ऐसे ही एक मासूम कस्बे में, जहां लोग अभाव में जीते थे, मैंने एक किसान को संदेश भेजा। प्रेम से बुआई कर, दान कर खेत की पहली बलियां। किसान ने ऐसा ही किया, पर अगले वर्ष खेतों ने सोने सी फसल दी। न केवल सोने सी फसल मिली, बल्कि गड़ा हुआ खजाना धन भी मिला। न केवल वह अमीर बना, बल्कि दानवीर भी बना। पूरे कस्बे में उसकी वजह से खुशियों की वर्षा हुई। यही तो है दिव्य लीला। उदार हृदय को ब्रह्मांड भी उदार बना देता है मेरे प्रिय। इसलिए मेरे प्रिय, तुम भी बांटो, जीत को आकर्षित करो। तुम इस जीत के हकदार हो। तुमने इस जीत को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। तुमसे तुम्हारा हक छीना नहीं जा सकता। मैं जानता हूं तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत सी परेशानियों का तुम्हें सामना करना पड़ा है। लेकिन वक्त सदैव एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन तो होकर ही रहेगा, बदलाव तो होकर ही रहेगा। जीत की गूंज तो गड़गड़ाएगी ही, ध्वनियां बढ़ेंगी ही। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, इस बात को भूले बिना आगे बढ़ो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करो मेरे प्रिय, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे लिए उन संदेशों को लेकर जिन संकेतों को तुम समझ नहीं पा रहे, वरना तुम्हारा जीवन तत्क्षण बदल जाए। मेरे प्रिय, संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। यह दर्शाओ कि आखिर क्यों तुम्हारे लिए प्रेम और जीत की वर्षा होनी चाहिए। अपनी योग्यता को प्रस्तुत करो। मैं जानता हूं तुम योग्य हो। तुम्हें निडर होकर अपनी योग्यता को प्रस्तुत करना ही होगा मेरे प्रिय। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, इस बात को कभी भी ना भूलना। जीवन के हर पहलू में, हर पल में, चाहे किसी ने तुम्हारा साथ दिया हो अथवा ना दिया हो, मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। ये जीवन तुम्हारे लिए खुशियों की कहानी लिखेगा। ये गम की दास्तां लिखने के लिए नहीं है, तो खुशियों की कहानी पर तुम्हारा अधिकार है। इन खुशियों को अपने भीतर समाहित होने दो। निश्चित तौर पर तुम जीतोगे। अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 7 तारीख आने से पहले तुम्हें इस संदेश को पूरी तरह से समझना होगा, बांटना होगा और जीत को आकर्षित करना होगा। बांटो मेरे प्रिय, उसमें मिलकर रहेगा तुम्हें। तुमने निरंतर करने का प्रयास किया है, मैं देख रहा हूं और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। जीत के लिए, खुशहाली के लिए हर तरीके से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो। जीवन के हर पहलू में जीत को आकर्षित करो। सकारात्मकता से भरे रहो, ताकत से भरे रहो, निडरता स्वीकार करो, प्रगति उत्थान स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण
होगा।